नमस्कार, आप देख रहे हैं नेपाली न्यूज इन हिंदी। आज हम एक ऐसे रहस्यमय और भयावह घटना पर चर्चा करेंगे जिसने नेपाल के इतिहास को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी है नेपाल के नारायणहिटी राजदरबार हत्याकांड की, जिसमें तत्कालीन राजा बीरेंद्र सहित पूरे राज परिवार की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस घटना की सच्चाई क्या है? क्या यह एक पारिवारिक विवाद था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? आइए जानते हैं। नेपाल के इतिहास में 19 जून 2001 विक्रम संवत जेठ 19 2058 की रात एक भयावह और दर्दनाक घटना के रूप में दर्ज है। इस रात नेपाल के राजदरबार में तत्कालीन राजा बीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या, युवराज दीपेंद्र, राजकुमार निराजन, राजकुमारी श्रुति सहित कई राजपरिवार के सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई। नेपाल सरकार द्वारा जारी की गई छानबीन रिपोर्ट के अनुसार युवराज दीपेंद्र ने अपने ही परिवार के सदस्यों पर गोलियां बरसाईं और अंततः खुद को भी गोली मार ली। लेकिन इस आधिकारिक निष्कर्ष पर अधिकांश नेपाली जनता ने कभी विश्वास नहीं किया। राजदरबार, जो कि उच्च सुरक्षा व्यवस्था से घिरा था, वहां इस प्रकार का भीषण नरसंहार कैसे संभव हुआ? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। घटना के इतने वर्षों बाद भी इसका रहस्य नहीं सुलझा है। जेठ 19 की वो भयानक रात आज भी हर नेपाली को झकझोर कर रख देती है। इस हत्याकांड के बाद नेपाल में राजशाही का अस्तित्व अधिक समय तक नहीं टिक सका। राजा बीरेंद्र की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई ज्ञानेंद्र शाह को नेपाल का राजा बनाया गया। लेकिन जब उन्होंने प्रत्यक्ष शासन की बागडोर संभालने की कोशिश की और एक तानाशाही शासन की नींव रखनी चाहिए, तो नेपाली जनता ने 2062-63 अर्थात 2006 में एक और जन आंदोलन कर दिया। इस जन आंदोलन के बाद नेपाल को औपचारिक रूप से गणतंत्र घोषित कर दिया गया और 28 मई 2008 अर्थात 2065 जेठ 15 को नेपाल में राजशाही का अंत कर दिया गया। इसी के साथ ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के अंतिम राजा बन गए। राजदरबार हत्याकांड की जांच के लिए तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय छानबीन समिति बनाई गई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में युवराज दीपेंद्र को इस हत्याकांड का दोषी ठहराया। तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणा भाट ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया, लेकिन इस जांच के बाद कोई स्वतंत्र जांच नहीं हुई। बाद में माओवादी नेता और नेपाल के तत्कालीन गृह मंत्री विमलेन्द्र निधि ने दरबार हत्याकांड की पुनः जांच की मांग उठाई। ये मांग तब और प्रबल हो गई जब ज्ञानेंद्र शाह राजगद्दी से हटाए जाने के बाद भी राजनीतिक बयानबाजी करने लगे, लेकिन ये मांग कभी आगे नहीं बढ़ पाई। आज भी नारायणहिटी दरबार हत्याकांड रहस्यमय बना हुआ है। नेपाल की जनता के मन में अब भी इस घटना को लेकर अनगिनत सवाल हैं, लेकिन इनका कोई ठोस उत्तर अब तक नहीं मिला है। क्या सच में ये युवराज दीपेंद्र द्वारा किया गया कृत्य था या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश थी? ये प्रश्न अब भी अनसुलझा है। तो दोस्तों, ये थी नेपाल के सबसे बड़े रहस्यमय हत्याकांड की कहानी। क्या आपको लगता है कि इस मामले की दोबारा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? क्या इस घटना के पीछे कोई और साजिश थी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।